Good morning students. Today we start new topic of continuity and differentiability. In previous class we study continuity of a function. एक फलन कंटिन्यूस कब होगा उसकी कंडीशंस अपन ने देखी थी. इसके लिए अपने पास जो कंडीशन थी वो क्या थी? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए. इसका मतलब कोई भी फलन संतत होगा कब? जब उसकी बाईं सीमा का मान, दाईं सीमा का मान और उस फलन का मान, उस बिंदु पर उस फलन का मान तीनों बराबर होंगे, तब वो फलन दिए गए बिंदु पर संतत होगा. ये अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने कंडीशन देखी थी कि कोई भी फलन है वो कंटिन्यूस होगा. कब होगा? व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट पॉइंट. ओके. इसके बाद में अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे. अभी बिल्कुल फास्ट स्पीड में नहीं चलना आपको, बिल्कुल स्लो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. तो इसके लिए आपको जो एग्जाम्पल्स बुक में हैं अभी पहले वही सोल्व करो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद में आप भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करना. बट बिल्कुल ऐसे फास्ट स्पीड में नहीं चलना है, बिल्कुल स्लो स्पीड में एग्जाम्पल्स को आपको सोल्व करना है. तो कोई भी फंक्शन गिवन है उसका जो मेथड है चेक करने का कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है. इसका मतलब कोई भी फलन है वो सतत है या नहीं है. इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसके लिए अपन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इट मीन्स उसकी बाईं सीमा निकालेंगे. राइट हैंड लिमिट निकालेंगे मतलब दाईं सीमा निकालेंगे, और उस फलन का मान उस बिंदु पर निकालेंगे. ये तीनों इक्वल आते हैं, इसका मतलब वो फलन कंटिन्यूस होगा, वो फलन कैसा है? सतत फलन है. ओके. अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन. एक सतत फलन की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? इट मीन्स सतत फलन के कुछ गुण धर्म हैं, बिल्कुल इजी हैं, कोई हार्ड नहीं है, तो वो अपन देखते हैं. फर्स्ट जो है वो है इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस एंड बोथ आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए. अपने पास क्या है? दो फलन है. सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. ये लेट कर लो. इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस, एफ एक्स और जी एक्स टू रियल फंक्शंस हैं, वास्तविक फलन है. बोथ आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए. ये जो दोनों फलन है एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस हैं, दोनों सतत हैं. कौन से पॉइंट के ऊपर हैं? एक्स इज इक्वल टू ए. ऐसा है तो क्या होगा? कंडीशन फर्स्ट, सम ऑफ फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए. इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स और जी एक्स दो वास्तविक फलन हैं और दोनों ही क्या हैं? कंटिन्यूस हैं. दोनों ही क्या हैं? सतत हैं. कौन से पॉइंट पे? एक्स इज इक्वल टू ए. एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब ये हो गया कि एक्स इज इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. ये ओनली सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके. इट मीन्स उन दोनों का जो सम होगा, सम ऑफ फंक्शंस एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो रिजल्ट आ रहा है सम 4x स्क्वायर, ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू a पर. सो सम ऑफ फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. उन दोनों फंक्शंस का जो सम होगा, दोनों फलनों का सम भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा. कहाँ पे? x इज इक्वल टू ए पे. सेकेंड है डिफरेंस ऑफ
बोथ फंक्शंस आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इन दोनों का डिफरेंस इट मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ओ एफ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल टू माइनस 2x²। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। देन थर्ड कंडीशन दैट प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इट मीन्स f मल्टीप्लाई z, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस क्या रिजल्ट आएगा, एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स इज इक्वल टू x² मल्टीप्लाई 3x² इज इक्वल टू 3x⁴। तो ये जो प्रोडक्ट है दोनों फंक्शंस का ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू ए पे होगा। जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों फलन कंटिन्यूस थे, सतत थे, उसी पॉइंट के ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। डिवीजन ऑफ इट मीन्स f डिवाइड बाई g इज आल्सो कंटिन्यूस, इन दोनों का डिवाइड इट मीन्स एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स दैट इज x² अपॉन 3x² इज इक्वल टू 1/3। तो दोनों फंक्शंस का जो डिवीजन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू a। प्रोडक्ट ऑफ एनी कांस्टेंट बाय फंक्शन अल्फा f और अल्फा g इज आल्सो कंटिन्यूस। इसका मतलब ये हो गया अपन दोनों में से किसी भी फंक्शन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ये x² है, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x² इट मीन्स कांस्टेंट है 5। तो यहाँ पे अल्फा जो लिखा है अल्फा, तो कांस्टेंट से अपन f को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और g को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी फलन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू a पर। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन इट मीन्स 1/f ऑफ अल्फा इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। यदि कोई भी फलन है अपन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/f ऑफ x, 1/f ऑफ x इट मीन्स 1/x², 1/x² ऐसे ही हो जाएगा 1/3x²। इट मीन्स कोई भी फलन गिवन है उसका रेसिप्रोकल करने पर जो फलन आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर कोई भी टू फंक्शंस थे एफ एक्स और जी एक्स, ये दोनों फलन ऑलरेडी कंटिन्यूस थे, कंटिन्यूस हैं, सतत हैं ये दोनों फलन। कहाँ पे, x इज इक्वल टू ए, कोई भी पॉइंट के ऊपर। तब क्या होगा, इन दोनों का अपन सम करेंगे, योग करेंगे, तो योग जो आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू ए पर। इन दोनों का अपन प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का गुणनफल करेंगे, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। दोनों का अपन डिवीजन करेंगे, f/g निकालेंगे, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू ए पर। और अपन दोनों में से किसी भी फंक्शन को यदि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा बीटा गामा ये सब कांस्टेंट्स हैं, या फिर आप 2 3 5 किसी से भी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉट 0, देन रिजल्ट इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए एंड रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन। अपन कोई भी फलन गिवन है उसका अपन व्युत्क्रम निकालेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, इट मीन्स 1/fx, 1/x²। x² का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x², 3x² क्या होगा, 1/3x²। तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। इसके बाद में सेकेंड, इफ f एंड g आर टू रियल फंक्शंस एज f ओ g, जो f ओ g है ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब संयुक्त फलन। इफ f एंड g आर टू रियल फंक्शंस एज f ओ g इज डिफाइन। f ओ g क्या है, यहाँ पे डिफाइन है। f ओ g क्या है, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन इट मीन्स संयुक्त फलन। तो एफ ओ जी इज डिफाइन एंड फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए, देन एफ ओ जी इज आल्सो कंटिन्यूस। तो देखिए सिंपल मीन्स है, ऐसे ही देख लो आप तो कि एफ एक्स और जी एक्स टू कंटिन्यूस फंक्शन है, ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो इन दोनों का जो संयुक्त फलन होगा
इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स से। तो ये जो संयुक्त फलन है, कंपोजिट फंक्शन है, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू ए पर। तो एफ एक्स और जी एक्स टू कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स दो संयुक्त फलन। यदि ये दोनों फलन कंटिन्यूअस हैं, दोनों सतत हैं, तो इन दोनों का जो संयुक्त फलन होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा, वो भी क्या होगा, सतत होगा। तो कंटिन्यूअस फंक्शंस की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि अपन क्वेश्चन सोल्व करने में यूज़ में लेते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ अपन ध्यान रखेंगे। सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड। We start exercise 6.1. First question is, check the continuity. Check the continuity of following functions. First, fx is equal to x multiply 1 plus 1 upon 3, 1 plus 1 upon 3 sine of log x square, sine of log x square at x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। इसको चेक करना है अपने को x is equal to 0 पे। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 log x स्क्वायर एंड 0 x इज इक्वल टू 0। चेक एट x इज इक्वल टू 0। देखिए अपने को क्या करना है, ये जो फंक्शन गिवन है, ये फलन गिवन है, इसको अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है, ये फलन सतत है या नहीं, ये चेक करना है। कहाँ पे करना है, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको x इज इक्वल टू 0 पर इस फलन की सातत्य की जांच करनी है। ओके, अब देखिए अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान क्या है। हियर f ऑफ 0, देखिए एट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे अपने को चेक करना था, तो x इज इक्वल टू 0 पे सबसे पहले अपन दिए गए फलन का मान निकालेंगे। अब ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान 0 है, और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तब ये फलन है अपना। ओके, और अपने को कंटिन्यूटी सातत्यता कहाँ पे चेक करनी है, कौन से पॉइंट के ऊपर करनी है, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी है। क्लियर? ओके, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इसको अपन बोलेंगे बाईं सीमा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। यहाँ पे अपन ने 0 माइनस h क्यों लिखा है, क्योंकि अपन x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। कहाँ पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे 2 होता
तो यहाँ पे अपन 2 माइनस एच लिखते, 1 होता तो 1 माइनस एच लिखते, 5 होता तो 5 माइनस एच लिखते। क्लियर? ओके। लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये फंक्शन होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही होगा। क्यों? क्योंकि इस समय x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से कम भी है और 0 से ज़्यादा भी है। समझ गए? तो यहाँ पे अपन जो x की वैल्यू 0 से कम है वो फलन यूज में लेंगे। तो कम के लिए भी यही फलन यूज में लेना है और ज़्यादा के लिए भी यही फलन यूज में लेंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपना ये जो फंक्शन है यहाँ अपन x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच पुट करेंगे। सो 0 माइनस एच 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस एच स्क्वायर, 0 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h इट मीन्स माइनस h, देन 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर। Because sine have value between -1 to 1, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। बिकॉज साइन थीटा हैव वैल्यू बिटवीन -1 to 1, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h 1 प्लस 1/3। देखिए इसकी वैल्यू जो भी है, बट जो साइन की जो वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, ए फाइनाइट वैल्यू, एक कोई भी फिक्स वैल्यू होगी। साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी फाइनाइट वैल्यू होती है। इट मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई फाइनाइट वैल्यू, फिक्स वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, -1 से लेकर 1 के बीच में कोई भी एक फिक्स वैल्यू होगी, किसकी, साइन लॉग h स्क्वायर की। बट व्हेन वी पुट 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट वैल्यू, यहाँ पे कोई भी फिक्स वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, 1/3 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। बट जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स अपने पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, बाईं सीमा है, उसका रिजल्ट क्या आया, 0 आया। तो ये अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, जिसको अपन बाईं सीमा बोलते हैं। ऐसे अपन निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी अपने पास फंक्शन यही रहेगा, बाईं सीमा दाईं सीमा दोनों के लिए फंक्शन यही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो x का मान है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही फंक्शन यूज में आएगा। सो 0 प्लस h 1 प्लस 1/3 साइन 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस h पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, h स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 प्लस 1/3। अगेन वही साइन लॉग h स्क्वायर है तो इसकी कोई भी एक फिक्स वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, एक फिक्स मान होगा, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में कोई भी फिक्स वैल्यू होगी। बट जब अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई
1 + 1/3, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी। तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, उसको 0 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 0 आएगा। इट मीन्स अपने पास जो दाईं सीमा है उसका रिजल्ट भी क्या आया? 0 आया। बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन f(0) इज इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वल आए हैं अपने पास, बाईं सीमा की वैल्यू, दाईं सीमा की वैल्यू और x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों इक्वल हैं। इट मीन्स ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(0) इज इक्वल टू 0। सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अपने को क्वेश्चन में चेक करना था कि दिया गया फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। इट मीन्स ये जो फलन है वो कैसा है? कंटिन्यूअस फलन है। x इज इक्वल टू 0 पे कैसा फलन है? ये सतत फलन है। तो कोई भी क्वेश्चन गिवन है, ऐसे अपन चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो सतत है या नहीं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट था, जिसमें अपने को चेक करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन ने फंक्शन की वैल्यू निकाली दिए गए पॉइंट के ऊपर, जो कि अपने पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 पर अपने को चेक करना था। तो x इज इक्वल टू 0 पर सबसे पहले अपन ने फंक्शन की वैल्यू निकाली, जो कि क्वेश्चन में दी गई थी, वो भी 0 ही थी। इसके बाद में फिर अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, जिसको अपन बाईं सीमा बोलते हैं। इसके बाद में फिर दाईं सीमा निकाली। अपन ने देखा तीनों इक्वल हैं। इट मीन्स फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। इसके बाद में इसी का बी पार्ट है, f(x) इज इक्वल टू e⁻1/x अपॉन x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन की वैल्यू 0 कब होगी? x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और इसको चेक भी करना है अपने को कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे अपने को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। f(x) इज इक्वल टू e⁻1/x अपॉन x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 at x is equal to 0। मीन्स क्या हुआ? ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको अपने को x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। इट मीन्स ये फलन संतत है या नहीं। ओके, वही मेथड है अपन जस्ट अभी जो मेथड यूज में लिया अपन ने, वही मेथड अपन यूज में लेंगे। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। मीन्स क्या हुआ? जो फलन दिए गए हैं उनकी अपने को कंटिन्यूटी की जांच करनी है, सातत्यता की जांच करनी है। इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है वो है f(x) इज इक्वल टू x 1 + 1/3 sin log x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तब जो फलन है वो क्या है? x इंटू 1 + 1/3 sin log x स्क्वायर। और 0 कब होगी? जब x इज इक्वल टू 0 है। इसको अपने को चेक करना है। कहाँ पे चेक करना है? कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करनी है। ये जो फलन है इसकी अपने को सातत्यता की जांच करनी है। कौन से बिंदु पर करनी है? x इज इक्वल टू 0 पर करनी है। ये फल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। तो कोई भी फलन है उसकी सातत्यता की जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं? अपन 3 चीज़ें निकालते हैं। कौन सी? सबसे पहली तो जो कि जिस बिंदु के ऊपर अपने को चेक करना है कि ये फलन सतत है या नहीं है, उस बिंदु के ऊपर फलन का मान। ओके, अब यहाँ पे अपने को मालूम चल रहा है कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर इस फलन का मान क्या है? 0 है। हियर एट x इज इक्वल टू 0 f(0) इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फलन का मान क्या है? 0 है। सो एट x इज इक्वल टू 0 f(0) इज इक्वल टू 0। देन लेफ्ट हैंड लिमिट,
लेफ्ट हैंड लिमिट इट मीन्स बाई सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट बाई सीमा के लिए अपन जो फंक्शन काम में लेंगे वो कौन सा होगा, ये फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ये जो फंक्शन है वो किसके लिए है, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स x का मान 0 से कम हो या फिर ज़्यादा हो तो अपन यही फंक्शन काम में लेंगे। तो इसमें अपन 0 माइनस h पुट करेंगे x की जगह, तो ये 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इट मीन्स साइन लॉग h स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 इंटू, बिकॉज साइन थीटा हैव वैल्यूज बिटवीन -1 to 1। साइन थीटा की जो भी वैल्यूज होती है वो -1 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रही हैं। ओके, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, -0 इट मीन्स 0, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3, यहाँ पे कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी, इसको अपन 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास फिर से क्या आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। अब 0 को अपन किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसा ही अब अपन इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट जिसको अपन बोलते हैं दाईं सीमा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अपन दाईं सीमा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 0 प्लस h पुट करेंगे, तो जो x है वहाँ पे क्या राइट करेंगे अपन, 0 प्लस h इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर बन जाएगा। ये 0 प्लस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर हो गया। ये इसमें अपन क्या कर रहे हैं, दाईं सीमा के लिए x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 0 प्लस h। बाईं सीमा के लिए अपन क्या करते थे, 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h इट मीन्स h, अगेन 1 प्लस 1/3 इंटू वही साइन थीटा है, लोग h स्क्वायर है, इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू वही फाइनाइट वैल्यू होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 इक्वल टू, जब अपन h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे h 0 मल्टीप्लाई 1 में अपन 1/3 मल्टीप्लाई फाइनाइट वैल्यू, 1 में अपन कुछ भी ऐड करेंगे तो एक अपने पास फिर से फाइनाइट वैल्यू आएगी। इट मीन्स 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट वैल्यू, कोई भी फिक्स वैल्यू आएगी, दैट इज 0, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो f of x is continuous at x is equal to 0। यहाँ पे अपन ने देखा कि अपने पास बाईं सीमा, दाईं सीमा और फंक्शन की वैल्यू, दाईं सीमा, बाईं सीमा और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो अपना फलन है f(x) है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो ऐसे अपन दिए गए फलन को अपन चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सिंपल है बिल्कुल, इसके लिए अपन 3 थिंग्स फाइंड करते हैं। जो पहली थिंग्स है वो तो है जो भी पॉइंट दिया गया है उसके ऊपर फलन का मान, इट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। सेकेंड थिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मीन्स बाईं सीमा,
एंड थर्ड राइट हैंड लिमिट, इट मीन्स दाईं सीमा। तो थ्री वैल्यूज अपन फाइंड करते हैं। इफ थ्री वैल्यूज आर इक्वल देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ओके, नाउ वी सोल्व सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 1 अपॉन एक्स, x is not equal to 0 and 0, x is equal to 0 at x is equal to 0। x is equal to 0 के ऊपर अपने को चेक करना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यस और नो। ओके, पार्ट बी इज गिवन, एफ एक्स ये गिवन है, इसको अपने को चेक करना है कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पर। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए सेम उसी की तरह अपने को चेक करना है, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 0 पर ही चेक करना है। सो फर्स्ट हियर एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ 0, x इज इक्वल टू 0 पे फलन फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। एट x इज इक्वल टू 0, f0 इज इक्वल टू 0, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इट मीन्स बाईं सीमा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब इस फंक्शन में भी क्या हो रहा है, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों के लिए अपन ये फंक्शन यूज में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, सो f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h is equal to limit h tends to 0 e power minus 1 upon h upon minus h. When we put 0, then e power minus 1 upon 0, that is e power minus infinity upon 0. Minus 0 and 0 both same, e power minus infinity is 0 upon 0, that is not defined, because e power minus infinity is 0, e power infinity is infinity। e पावर माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो 0 होगी और e पावर प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ओके, देन राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e power 1 upon 0 plus h, it means e power 1 upon h upon h. When we put 0, then e power 1 upon 0 is infinity upon 0, e power infinity is infinity upon 0. Infinity upon 0 is again not defined. यहाँ पे अपन ने देखा कि इसकी बाईं सीमा नॉट एग्जिस्ट कर रही है, कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा भी नॉट डिफाइन आ रही है, इट मीन्स ये जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट एग्जिस्ट। बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट मीन्स सो fx is not continuous, fx is not continuous at x is equal to 0। x is equal to 0 के ऊपर दिया गया फलन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने देखा कि फर्स्ट पार्ट इसका कंटिन्यूअस था
बट सेकंड पार्ट में अपन ने देखा कि सेकंड पार्ट कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसे अपन कोई भी फंक्शन दिया गया है उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे अपन। बिल्कुल सिंपल मेथड है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। आप क्या करोगे, 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट वैल्यू जो भी पॉइंट गिवन है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू होगी। इसके बाद में फिर सेकंड थिंग क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और थर्ड होगी राइट हैंड लिमिट। तो ऐसे अपन गिवन फंक्शन को चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अभी अपन ने जस्ट इसका पार्ट ए देखा था जो कि कंटिन्यूअस था। क्यों था, क्योंकि उसके अंदर 3 वैल्यूज़ इक्वल आ रही थी। बट अपन ने जब पार्ट बी को सोल्व किया तो इसमें अपने वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी के अंदर अपन ने देखा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, नो डिफाइन वैल्यू आ रही हैं। इट मीन्स ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स when x is less than equal to 3 and 7 minus x when x is greater than 3। और अपने को चेक कहाँ करना है, एट x is equal to 3 पे चेक करना है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। डिफरेंट कैसे है, अभी जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट ए और बी सोल्व किए थे उनमें क्या था, उनमें यहाँ पे जो फंक्शन होता था वो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए था। इट मीन्स वो ही फंक्शन अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ में लेते थे। बट यहाँ पे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन कब होगा, जब x की वैल्यू 3 से लेस है और 3 के इक्वल है। ये कंडीशन तो ये हुई। और ये जो फंक्शन है 7 माइनस एक्स, ये अपन कब यूज में ले सकते हैं, जब x इज ग्रेटर देन 3। x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है तब अपन ये फंक्शन यूज में लेंगे, और व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3 देन वी यूज दिस फंक्शन। क्लियर। ओ एंड x इज इक्वल टू 3 वी वांट टू चेक एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 के ऊपर अपने को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ओके अब देखिए, फर्स्ट वी फाइंड आउट value of function at x is equal to 3। here at x is equal to 3 f of 3। अब देखिए यहाँ पे x is equal to 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x is equal to 3 पे जो अपना फंक्शन है वो क्या है, 1 प्लस एक्स। at x is equal to 3 f x is 1 upon x। at x is equal to 3 x is equal to 3 f x is 1 plus x, there implies f of 3 is equal to 1 plus 3 is equal to 4। f of 3 is equal to 1 plus 3 is equal to 4। this is the value of function at x is equal to 3। okay, first thing, now we want to find out left hand limit। लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मीन्स इसकी अपन क्या फाइंड करेंगे, बाईं सीमा फाइंड करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इन दिस क्वेश्चन वी वांट टू फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी बाईं सीमा अपने को फाइंड करनी है। अब पहले तो अपन ये देखेंगे कि अपन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा यूज में लेंगे। यहाँ पे अपने पास 1 प्लस एक्स एंड 7 माइनस एक्स, ये 2 फंक्शंस हैं। अब 0 माइनस एच, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे अपने को चेक करना है। सो वी राइट हियर 3 माइनस एच। It means we check which functions have where x is less than 3।
इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है जो कि x इज लेस देन 3 के लिए यूज में होगा? x इज लेस देन इक्वल टू 3, इट मीन्स 1 प्लस एक्स. सो वी यूज दिस फंक्शन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट. 3 माइनस एच इट मीन्स x की वैल्यू 3 से कम है. 3 माइनस एच इट मीन्स 3 में समथिंग माइनस है. ओके, सो फॉर दिस left hand limit we use function, which function that have value x is less than 3, it means 1 plus x. So 1 plus we put x is equal to 3 minus h. 3 minus h is equal to limit h tends to 0, 3 plus 1 4 minus h is equal to 4 minus 0 is equal to 4. When h tends to 0, h is equal to 0, 4 minus 0 is equal to 4. Same, now we find right hand limit. It means दाईं सीमा. Limit h tends to 0. लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच. 3 प्लस एच क्यों लिख रहे हैं अपन? क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना है? राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है, दाईं सीमा फाइंड करनी है. और दाईं सीमा के लिए जो x की वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर होनी चाहिए. 3 प्लस समथिंग इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 3. सो वी यूज 7 माइनस एक्स दिस फंक्शन. लिमिट h टेंड्स टू 0, 7 minus 3 plus h is equal to limit h tends to 0, 7 minus 3, 7 minus 3 minus h is equal to limit h tends to 0, 4 minus h. When we put h is equal to 0, then 4 minus 0 is equal to 4. 4 minus 0 is equal to 4. So left hand limit is 4, right hand limit is also 4, and value of function at x is equal to 3 is also 4, because left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 3. It means value of function at x is equal to 3 is 4. So fx is continuous. Fx is continuous at x is equal to 3. Fx is continuous at x is equal to 3. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट सी है ए और बी से थोड़ा सा डिफरेंट था. मेथड अपन ने वो यूज में लिया. थोड़ा डिफरेंट ऐसे था कि यहाँ पे जो फंक्शंस थे वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए अलग अलग है. क्यों डिफरेंट हैं? उसका रीज़न ये है, यहाँ पे x इज़ लेस देन 3 और x इज़ ग्रेटर देन 3 दोनों के अलग अलग कंडीशन है. ओके, उन दोनों में क्या, उन फर्स्ट पार्ट ए और बी पार्ट में क्या था? x इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू जब 0 से कम है तब भी अपने को वही फंक्शन यूज़ में लेना था, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए वही फंक्शन यूज़ में लेना था. बट इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए डिफरेंट फंक्शन है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है. x इज इक्वल टू 3 के ऊपर अपने को चेक करना था. x इज इक्वल टू 3 के लिए, x इज लेस देन इक्वल टू 3 के लिए कंडीशन क्या है? 1 प्लस एक्स फंक्शन है. और x इज ग्रेटर देन 3 के लिए जो फंक्शन है वो क्या है? 7 माइनस एक्स. इट मीन्स दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो दोनों डिफरेंट फंक्शन यूज़ में आएंगे लिमिट्स के लिए. तो सबसे पहले अपन ने क्या किया? x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन को चेक किया. x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की जो वैल्यू है, अब x इज इक्वल टू 3 ये रहा. x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या आएगा? 1 प्लस एक्स. x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. ये
x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू हो गई। इसके बाद में अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मीन्स बाईं सीमा निकाली, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन क्या राइट कर सकते हैं, क्या राइट करते हैं, 0 माइनस एच, 2 माइनस एच, 3 माइनस एच। 3 क्यों यूज में लिया है, क्योंकि अपने को 3 के ऊपर चेक करना था। सो लिमिट एस टेंड्स टू 0, 3 माइनस एच, लिमिट एस टेंड्स टू 0। अब 3, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इट मीन्स यहाँ पे अपन कौन सा फंक्शन यूज में लेंगे, जिस फंक्शन में x की वैल्यू 3 से लेस है। x इज लेस दैन इक्वल टू 3, इट मीन्स 1 प्लस एक्स यूज में लेंगे, तो ये 1 एज इट इज आएगा। x की जगह क्या राइट करेंगे, 3 माइनस एच। सो 3 माइनस एच, 3 प्लस 1 4 माइनस एच, एस टेंड्स टू 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच, इट मीन्स राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 7 माइनस एक्स, लिमिट एस टेंड्स टू 0, 7 माइनस 3 प्लस एच, 7 माइनस 3 माइनस एच, दैट इज लिमिट एस टेंड्स टू 0, 4 माइनस एच, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गई राइट हैंड लिमिट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। बाईं सीमा, दाईं सीमा और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे, ये तीनों इक्वल हैं और तीनों फाइनाइट भी हैं, एक फिक्स वैल्यू है। इनमें से एक भी वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए, तीनों फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए और तीनों इक्वल होनी चाहिए, तब जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ओके, क्लियर। तो ऐसे अपन कोई भी फंक्शन गिवन है उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है 6.1, इसके बाकी क्वेश्चंस आप करना, इसमें से और क्वेश्चंस मैं भी एक्सप्लेन करूँगा और आराम से बिल्कुल अच्छे से समझ के सॉल्व करना है। ओके, थैंक्स।